मुझे विचार से अच्छा रहेगा, कम से कम पार्टी के नेताओं को मौका दें। मुझे लगता है कि इनको सुधांशु जी छोड़िए, अरे भाई मुसलमान नहीं मिला जिसको क्यों नहीं भेजा आपने? अच्छा 83% मैं सुनिए सवाल कर रहा हूँ दोनों से सवाल। नहीं, इसके पहले हम जवाब सुन लीजिए। करके दिखा दिया। अरे भाई, हमने जावेद जी को पहले भेजा है, अरे अभी दलित को भेजा है, एक भी नहीं मिला क्या? हमने बैकवर्ड भेजा था। अच्छा, आपको सिर्फ वोट चाहिए, आपको सिर्फ वोट चाहिए, क्या कुछ नहीं है। झगड़ा हो गया, पीडीए में झगड़ा हो गया। कोई झगड़ा नहीं, अब तो इनका हिस्सा है, इनका हिस्सा, इनके लिए तो अनटचेबल है पॉलिटिकली। इनके सुधांशु जी खुद लड़ते अपने बलबूते के ऊपर जीते चुनाव। इस झगड़े में एम फैक्टर है भाई, इसलिए झगड़ा हो रहा है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सी फैक्टर है इस झगड़े में। संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, जिसका आप मर्डर कर रहे हो रोज बोल रहे हैं। आप हो रहा है इक्वालिटी नहीं, वारिस पठान के लिए अलग कानून है, सुधांशु त्रिवेदी के लिए अलग कानून है देश में। देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों? तो मैं बताना चाहता हूं, हमें मुस्लिमों से अदावत है। उसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? तो बताइए, हम गए थे। 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी, कोई गया हो इसमें सेकुलरिज्म का सूरमा? अब बताता हूं, 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए, 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसको 2001 में भारत रत्न मिला अटल जी की सरकार में। 50 साल तक सेकुलर सियासत में नहीं मिला। और मैं बताना चाहता हूं, इसके आगे की बात सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। ये बताइए, मुसलमानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती थी। आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम पता है? अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टाइम की। अच्छा चलो, इन्होंने मान लिया जब दादा भी पैदा नहीं हुए। 90 साल पुराना मैरिज एक्ट चाहिए, लेकिन दादा के समय की बात याद नहीं। 90 साल पुराना फिर लॉ क्यों चाहिए? 90 साल पुराना लॉ नहीं चाहिए ना, यूनिवर्सिटी को याद नहीं है। मतलब इन्होंने मान, उसके गधे का नाम क्या था? उसके घोड़े का नाम क्या था? भैया वो गधे घोड़े आप क्या होते थे? हमारे यहाँ नहीं है भाई। अब बात हो रही 2024 की। चलिए आप जवाब सुन लीजिए, जवाब अनकंफर्टेबल बात कर रहा है। मैं बताता हूं, इनको कुछ नहीं पता है। 2024 के जमाने में मैं बताना चाहता हूं, 2024 को बोल रहा हूं, पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने बनाया, और हमने राष्ट्रपति बनाया और आपने उसका विरोध किया। हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं। आप ये दिक्कत हो गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। चाहिए की बात ही नहीं कर रही है। इस आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैंने अपने पहले वक्तव्य में सारे वो गिनाए थे। 1890 मैंने कब बोला? हमें कान बजते हैं क्या? 1890 कब बोला भाई? बताइए ना। और मैं बताता हूं, 1890 नहीं, आज मैं बताता हूं, 1000 साल पहले बैतुल हिकमत था। कब इनको उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, डॉक्टर कलाम पैदा हुए, मगर ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और बताता हूं, आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड में, भारत में बताइए, जो हमारे केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, वो हमारे साथ है। हमारे लिए सच्चा देशभक्त मुसलमान है। आपके लिए अपना बेटी है, अब्दुल हालात का मारा है, की जुडिशियल किलिंग है, आज जाकिर नायक चंद का मसीहा है, ओसामा जी है, हाफिज साहब है। ये हमारी सोच, मुसलमानों की और आपकी सोच। बात का किसान धरने पे बैठा है, उसकी मौत हुई है, उसका बोल दो ना, कब दोगे? वो बोल दो ना जिसके लिए किसान इंतजार कर रहा है। आप 1000 साल पीछे चले जा रहे हैं। आपसे पूछा किसान आपके धरने पे बैठा है। इंडिया अलायंस पर 4 गुना कर्जा कर दिया आपने 10 साल में। इस बात का 1000 साल पहले से क्या संबंध है? नहीं, अभी गाइए, आपके सवाल का जवाब दूं। बताइए, डेट टू जीडीपी रेशियो में भारत कहां है दुनिया में? कहां है? सुनिए, ये बोलेंगे नंबर 2 पे है, अमेरिका के पीछे। तो डॉलर की वैल्यू क्या है? डॉलर हमारे रुपए में सवार बैठा है। ये पता नहीं कहां से खोज लाते हैं। मैंने बस एक बात कह दूं, फिर आप आगे बढ़िएगा। देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि मालदीव जैसा छोटा सा देश शांत दिखा रहा है। फौज ले जाओ। नेपाल कह रहा है भैया उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। डुबकी लगाई लक्षद्वीप में मोदी जी ने, मालदीव आपको समझ में आ रहा? पहुंचा दिया आपने, बर्बाद कर दिया देश को 10 साल में आपने। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इतनी बातें सुनी, ऐसे लग रहा है देश अंधकार में है। ऐसा लग रहा है देश में पिछले 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। उससे पहले जो हुआ होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में तो कुछ नहीं हुआ। 8 हिंदुस्तानी जिन पर सजाए मौत सुना दी गई थी, वो लौटकर घर आ गए, लेकिन किसी को कोई पता नहीं। इस देश में महिलाओं के साथ जो बिल हो रहा है, सही कह रही हैं आप। संदेश खाली पे सेकुलर चुप्पी। संदेश खाली में जो हुआ गलत। हर्षवर्धन त्रिपाठी, देखिए हर्षवर्धन था, आप बोलिए जो महिला पहलवान के साथ था वो अन्याय था। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ बोलिए अन्याय था। बिल्कुल अन्याय था, बिल्कुल अन्याय था, और आप उस डिबेट में शामिल थे और
टाइम्स नाउ, न भारत पर ये डिबेट हुई थी। तो आप मुझे आपके साथ लठ लेके खड़े हैं, अगर कोई महिला के साथ देखेगा समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देगी, भारतीय जनता पार्टी बंद कर लेती है। दूसरे लड़के को पूछ लीजिए जो आपके साथ साइकिल पर सवार हैं, उन्होंने बॉयकॉट कर रखा है, उन्होंने बॉयकॉट कर रखा है। और मैंने पीछे देखा, समाजवादी पार्टी मेरे आसपास कहीं नजर नहीं आई। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या देश में कुछ नहीं हुआ? जो हुआ वो नफरत हुई, जो हुआ वो लोगों का शोषण हुआ। क्या यही कुछ हुआ है पिछले 10 सालों में? नवकिया जी, सबसे पहले तो ये देखिए, नेता लोग पत्रकारों की आवाज सुनना नहीं चाहते, तो ये कोई नई बात नहीं, हम लोगों के लिए रोज का मसला है। आप तो बरसों से देख ही रही हैं। तो एक समय में उत्तर प्रदेश की सरकार में मुलायम सिंह यादव जी के अपने गृह क्षेत्र में सैफई में मुंबई के कलाकार आकर नाच गाना करते थे। उनके निजी मनोरंजन या आसपास के लोगों का मनोरंजन था। और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार श्री राम राग सेवा चल रही है, जिसमें भारत के हर हिस्से का लोक कलाकार, संस्कृति कर्मी प्रतिदिन आकर अपनी प्रस्तुति दे रहा है। ये फर्क है। फर्क यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में फैजाबाद से कब निकल गए गोंडा बस्ती की तरफ पता नहीं चला, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ चले गए पता नहीं चला, क्योंकि 800 मीटर में खत्म हो जाता था और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिसका फुटपाथ पूरा हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो 5 साल पहले गया है उसको पता है कि अयोध्या फैजाबाद की किसी भी सड़क पे फुटपाथ नहीं हुआ करता था। सिंगल लेन की सड़क कटी फटी होती थी। आज 3 गुना चौड़ी सड़क अयोध्या में हो गई। जिस प्रयागराज शहर से मैं आता हूं, 7.5 मीटर की सड़क इंक्रोचमेंट पे रह गई थी, 15 मीटर की सड़क हो गई 2019 के हाथों में। सर, आप दिल्ली से आए हो, अनुराग भदौरिया जब कहते हैं ना, में बैठ के आए हो, तो आप बताओ, अनुराग भदौरिया जब कहते हैं कि लठ लेके, तो मुझे बोलने में नहीं लठ लेके, ये कर सकते हैं। हम पत्रकार, हम डरते हैं भैया। हमने हल्ला बोल झेला है। मैं तो उस वक्त प्रयागराज में ही था, हमने हल्ला बोल झेला है। हमने देखा है कि अखबारों के हॉकर पीटे जा रहे थे। हमने देखा कि इलाहाबाद के जो हाईकोर्ट है उसके भीतर जज डूब के पड़े हुए थे। हमने देखा है। हमें मत बताइए, और हमें मत बताइए कि हम दिल्ली से चले आ रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि दिल्ली से चलते थे तो अलीगढ़ पहुंचते पहुंचते आधी राज्य को कितने गंदे तरीके से। आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा शहर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं, जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई उड़ान पट्टी न हो। लिख रहा हूं इसको, बोलिएगा। ये है बदलाव। क्या 80% गरीबों के लिए है? क्या सपनों का उत्तर प्रदेश है। माइक्रोसॉफ्ट है, बनारस में सैमसंग है, आज बनारस से चंदौली, बनारस से बड़ी कंपनी है। लेकिन हम लठ लेके खड़े रहेंगे।